आज योगा डे से जस्ट पहले मार्केट एक अच्छा खासा योगा करता हुआ और एक स्ट्रेंथ वाला योगा आज मार्केट के लिए फिट एकदम। सवाल ये कि आपने भी अभी मेंशन किया कि एक्सपेक्ट कर रहे थे हम ये ब्रेकआउट कल, ये अचानक से बाजार ने क्या भाप लिया, दौड़ता ही गया, रफ्तार जो पकड़ी है आज। और दूसरा सवाल मेरा इससे कि कितनी टिकाऊ लग रही है और 25,000 के ऊपर का क्लोजिंग कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल देखिए श्रेया, आप एक चीज़ मैं कहूँगा, 2 से 3 दिन से बाजार थोड़े से ब्रेकआउट के संकेत दे रहा था। हम कल एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रेकआउट। हमने कल बात की थी कि आप अब यहाँ पर हर डिप्स में ऑप्शंस जोड़ें और बस मार्केट किसी भी वक्त वो फटेगा। अब वो कल के बजाय आज फट गया। उसमें वैसे भी खैर ज़्यादातर एडवाइस यही रहती है कि आप अगले हफ्ते के ऑप्शंस लें, क्योंकि सेम डे के एक्सपायरी वाले ऑप्शंस में नॉर्मली कई बार आपको उतना बड़ा मूव मिलता नहीं है। कल ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कल उस ब्रेकआउट को कॉल राइटर्स ने रोक लिया, एक्सपायरी फैक्टर्स ने रोक लिया। वो जो बड़े बड़े नाम सामने आते हैं ना, वो जीएन स्ट्रीट वगैरह जो भी है, मतलब उनके जो आपस में टसल चलते रहते हैं, उन्होंने जो रोक लिया। कुछ भी हो, आज की तेज़ी में ना 2 बड़े फैक्टर्स हैं। उसमें मैं कहूँगा एक डोमेस्टिक और एक ग्लोबल। आई थिंक ग्लोबल फैक्टर जो सुबह सुबह क्रूड की तरफ से हमें मिला, जब क्रूड कूल ऑफ होना शुरू हुआ 79 से, यूएस ने कहा है कि वो ईरान पर फैसला जो है वो 2 हफ्ते के लिए टालने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक एक बड़ा फैसला था जिससे मार्केट को लगा कि चलो एटलीस्ट अभी नियर टर्म में तो कोई वो नहीं है। अच्छा, एक स्टेटमेंट आईएईए की तरफ से आ रही है, वो कह रहे हैं हमने कभी नहीं कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसा कुछ है। तो वो भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी बात। दूसरा, जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को लेकर जो नियम आसान किए गए, इस चीज़ को समझना होगा लोगों को। ऐसा क्या बदला जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के नियम का लेकर चेंजेस हुए हैं? आरबीआई की रजीम बदली है ना। और अब देखिए, आप जब रजीम चेंजेस वगैरह होते हैं, इस नई रजीम में क्लियरली एक बहुत बड़ा फेवर किया जा रहा है इंडस्ट्री को। फेवर से मेरा मतलब है कि एक कोशिश की जा रही है इकोनॉमी को पंप प्राइम करने की। ज़रूरत है। क्यों हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को ऐतिहासिक मान रहे थे? क्योंकि एक बार में सीधा आपको 50 बेसिस पॉइंट का दिया है। तो एक क्लियर कट यहाँ पर एक वर्डिक्ट है कि भाई हम हमारे हाथ में एटलीस्ट जो है हम वो करेंगे इस इकोनॉमी को लेकर। ग्लोबली जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हम बाहर जो होगा वो हमारे हाथ में जो है, हम एटलीस्ट वो तो कर सकते हैं। तो ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से, और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। देखिए आज क्या शानदार इन तीनों स्टॉक्स में, चारों स्टॉक्स में मूव्स आए हैं ना। तो ये एक क्लियरली एक मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट था। इसकी वजह से एनबीएफसी में तेजी लौटी। हमारी एक बड़ी दिक्कत क्या थी? पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी फीका पड़ गया था। पॉलिसी इतना मैसिव क्यों लेकर आई थी? वो जो चीज़ फीकी पड़ी थी वो वापस तेजी आ गई। देखिए निफ्टी पर अब अगला पड़ाव 25,200 का है। 25,078 आज का हाई है। 25,222 था हमारा रीसेंट हाई, ध्यान रखिएगा। तो जब तक आप उसको क्रॉस ना कर लें, अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये वो फाइनल वाला ब्रेकआउट है जब आपको मार्केट को ऑल टाइम हाई की तरफ ले जाएगा। और एक चीज़ मैं कहूँगा, भले ही हमने तेज़ी की बात करी हो, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन कोई भी कैरी करें तो हेज जरूर करें अपने आप को। हेज करना इस मार्केट में बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न बताऊँ क्यों? भाई ट्रम्प का क्या भरोसा, कल सुबह उठ के क्या बोल दें, वीकेंड पे क्या कर दें। हो सकता है अभी उन्होंने 14 दिन मांग लिए हों, लेकिन वीकेंड पे कुछ हो जाए तो इसके लिए ये ऐसा नहीं कि रिस्क कंप्लीटली आउट द वे, इसको ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हेज जरूर करें। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अब लग रहा है कि वापस 57,000 की तरफ बढ़ने के कुछ चांसेस बढ़े हैं बैंक निफ्टी के। वो जो पोस्ट पॉलिसी रैली थी वो शायद रिज्यूम हुई है, प्रोवाइडेड 55,500 बचा रहे। 55,500 ने अब एक फर्म बॉटम बना दिया आपका। 55,500 अब जब तक बचा रहे तब तक कोशिश होगी वापस हम उन लेवल्स की तरफ जो प्रीवियस हाइस थे बैंक निफ्टी के 57,000 के करीब, उनकी तरफ बढ़े। एक डायलॉग याद आ रहा है, वो जो अक्सर हम कहते हैं ना कि आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है। 100% तो ये बिल्कुल। जो मार्केट है ना, पता नहीं क्यों वैसे ही वाली फीलिंग दे रहा है। ये फीलिंग ठीक है या मतलब बस ये यही फीलिंग हवा ठीक हवाई है, है? डर के आगे जीत। और आपको याद होगा कल और आज दोनों दिन हम ये बात कर रहे थे कि इस मार्केट का सिस्टम ही ऐसा हो गया, जैसे आपको ले गया ये तो गया, नीचे बस टूट जाएगा, अब तो खराब होने वाला है और ये रिकवर होता है। जैसे ही ऐसा लगता है कि अब तो ये ब्रेकआउट देने वाला है, जैसा कि अभी लग रहा है और वहां से कहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है पता नहीं चलता, सेम डे या फिर नेक्स्ट डे। तो फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं वो इस बार होता है या नहीं होता, लेकिन हाँ अब तक तो ये है। उससे पहले जो एक बड़ा डेवलपमेंट जो पूरी दुनिया झेल रही है वो है युद्ध। जी। इसका क्या अपडेट है सर? देखिए कल बाजार बंद होने के बाद से अब तक क्या क्या हुआ पहले वो समझ लें। ईरान पर हमले तेज करने की बात लगातार कर रहा है और ईरान के खिलाफ, इसके खिलाफ रूस और चीन खड़े होते दिखे। पहली बार
ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका के बाद किसी और देश की डायरेक्ट एंट्री होती दिखी है स्टेटमेंट के नाते, और ये है रूस और चीन। रूस और चीन के दोनों के प्रमुखों ने यानी शी जिनपिंग और पुतिन ने आपस में फ़ोन पर बातचीत की है और इसकी निंदा की है और उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी है। अमेरिका 2 हफ्तों में ईरान पर हमला कर सकता है, ये वाइट हाउस की तरफ से संकेत आते हुए दिखे हैं, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि कुछ ही हफ्तों में ईरान परमाणु बम बनाने के नज़दीक पहुंच सकता है, बना सकता है। और इस बीच जो कल ईरान ने इजराइल में हॉस्पिटल पर हमला किया था, उसके जवाब में नेतन्याहू ने यह कहा है कि अब हम ईरान पर और ज़्यादा तेज़ी से हमले करेंगे। यानी कि आज लगातार 8वां दिन है और दोनों तरफ से संकेत इसी तरह के आते दिख रहे हैं। जो अच्छा सर, कल हम क्लोजिंग के वक्त बात कर रहे थे कि मार्केट जैसा दिख रहा है, इसमें एफआईआईज की कोई बिकवाली नहीं दिख रही और हूबहू हुआ वही। Correct. तीसरे दिन कैश में एफआईआईज ने खरीदारी की, लेकिन ये जो कल कोहराम हमने ब्रॉडर मार्केट्स में देखा, ये क्यों? देखिए, एफआईआईज की तरफ इस तरह के माहौल में खरीदारी होना अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। लगातार तीसरा दिन है जब एफआईआईज और गवर्नमेंट फंड दोनों एक साथ खरीद रहे हैं कैश में। आंकड़े छोटे हैं, आप ये कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन छोटा या बड़ा क्या होता है? अब मार्केट का मूव कम है तो आंकड़ा छोटा होगा, और ये आंकड़ा छोटा है तो मार्केट का मूव कम होगा, जो भी आप मान लें। कल फिर से 935 करोड़ की एफआईआईज ने खरीदारी की है कैश में, 425 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 414 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स। सो नेट नेट आपके 1700-1800 करोड़ की खरीदारी है, ठीक है। लोकल फंड्स की 600 करोड़ की खरीदारी है। पॉइंट ये कि क्वालिटी वाइज खरीदारी बहुत अच्छी है एफआईआईज की, तीनों जगह खरीदारी है। पॉइंट ये कि क्वालिटी वाइज घरेलू फंड ने लगातार 23वें दिन खरीदा है। करेक्ट। ये छोटी बात थोड़ी है, 23 दिन से लगातार खरीद रहे हैं। और खराब माहौल में यही खरीदारी है एफआईआईज की और घरेलू फंड की जो बाजार को बहुत ज़्यादा घटने से बचा रही है। इसलिए आंकड़ा भले ही छोटा दिखे लेकिन खराब नहीं है, क्वालिटी वाइज अच्छा है। और जो 23 दिनों से लगातार खरीदारी चल रही है उसके बाद बाजार रुका हुआ है, इन लेवल के आसपास है। सोचो अगर ये नहीं खरीद रहे होते, युद्ध का ये माहौल है तो क्या होता बाजार? अभी 24,000 पे दिखते आप आराम से। अगर समझो आपका युद्ध का माहौल है, एफआईआईज फिर से पहले जैसे मूड में आ जाए, नहीं हमको तो लेना ही नहीं है, होता नहीं होता 24,000 आराम से हो जाता। कम से कम आपको एक कंफर्ट तो है ना कि एफआईआईज नहीं बेच रहे, ये भी अपने आप में कोई कम बात थोड़ी है। करेक्ट। सो मेरा ये मानना है कि कुल मिला के ये है कि भले एफआईआईज नहीं बेच रहे हैं, लोकल फंड नहीं बेच रहे हैं, लेकिन क्या है कि खबरों पर किसी का कोई कंट्रोल है नहीं, कब कौन सी क्या खबर आए। और इस लिहाज से खबरें अपनी जगह, फ्लोज अपनी जगह, यानी खरीदारी के आंकड़े। सो खबरें बाजार को बढ़ने नहीं दे रही और एफआईआईज घरेलू फंड्स के आंकड़े जो है वो बाजार को घटने नहीं दे रहे। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ है और यही वजह कि आप 35 ट्रेडिंग सेशन से बाजार को रेंज में अटके हुए देख रहे हैं। नीचे में 24,400 तोड़ता नहीं, ऊपर में 25,200 पार नहीं करता। तो ये 35 दिन हो गए, 35 इसी रेंज में फंसे हुए हम। 35 दिन का मतलब मोटा मोटी आप 1.5 महीना समझ लो। Yes. कुछ ऐसी चीजें जो घटने नहीं दे रही, कुछ ऐसी चीजें जो बढ़ने नहीं दे रही। लेकिन फिर भी आज जो दौड़े हैं बाजार, कारण तो होगा। बिल्कुल, देखिए कारण तो ही है और हमेशा होते हैं। कारण कि बाजार में मजबूती क्यों हुई? पहली चीज तो ये कि पिछले 2-3 दिनों से एक लड़ाई चल रही थी बाजार में। 3 दिनों से आप देख रहे हैं एफआईआईज और घरेलू फंड दोनों खरीदारी के आंकड़े दिखा रहे हैं और 3 दिनों से बाजार नेगेटिव बंद हो रहे हैं। इसका मतलब कोई तो बेच रहा है। बेचने वाले कौन है? रिटेल। रिटेल से मेरा मतलब है रिटेल, एचएनआई, प्रॉप बुक्स, पीएमएस, इस तरह के जो लोग हैं। तो एक लड़ाई जो चल रही थी, एक तरफ रिटेल, एक तरफ बड़े इन्वेस्टर्स है, एफआईआईज हैं, एक तरफ बाकी बाजार की ताकत है। तो इन दोनों के बीच में पैसे की ताकत भारी पड़ी है। एफआईआईज और घरेलू फंड दोनों जो लगातार पैसा लगा रहे हैं, इनकी ताकत भारी पड़ती हुई दिखी है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि पोजीशन के लिहाज से भी और सेंटीमेंट के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से बाजार बहुत ओवरसोल्ड हो गया है। कैसे? एफआईआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 22% पे ही चल रही है, जो कि बहुत कम है। कल रिटेल ने जिस तरह से 2% की बिकवाली दिखाई और सेंटीमेंट के लिहाज से ऐसा लग रहा था, और जिस तरह से खराब खबरें रोज सुनने को मिल रही है, ऐसा लगता है बाजार तो गया। ठीक है। और कल हम बात भी कर रहे थे, कई बार लोगों को ऐसा लगता है ना कि भाई और प्रॉफिट ना बने चलेगा, नुकसान ना हो मेरे को, तो वो थॉट प्रोसेस वाले भी कल बेच गए। कल जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा बिकवाली, वो नुकसान वाली कम थी, डर वाली ज्यादा थी कि कहीं मेरा प्रॉफिट का सौदा लॉस में ना चला जाए, मैं बेच देता हूँ। ये सारी चीजें कल हुई है और इसीलिए कल की तेज गिरावट के बाद जो सेंटीमेंट कमजोर हुआ, इस कमजोर सेंटीमेंट में जहाँ पोजीशन कम, सेंटीमेंट दोनों ओवरसोल्ड, वहीं से एक शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आती दिखी आज। 25,000 के ऊपर निफ्टी, 56,000 के ऊपर निफ्टी बैंक ब्रेकआउट मिल गया, कंफर्म है? छोटा सा, छोटू ब्रेकआउट छोटू ब्रेकआउट मिला। हाँ, छोटू ब्रेकआउट है। कौन सा? 25,000 के ऊपर आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। ठीक है। ठीक है, क्लोजिंग वाला होना बाकी है।
Okay. ठीक है, क्लोजिंग वाला 25,150 के ऊपर निफ्टी बंद होगा, ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल से 9 अप्रैल से जो आपने 21,742 से अपनी यात्रा शुरू की है तेजी की, उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिली है 25,141। ओके। ठीक है, और वो 25,141 की क्लोजिंग आपको मिली है 11 जून को। आज अगर आप उसके ऊपर आज कल जब भी मतलब आई मीन मंडे वनडे वेनेवर उसके ऊपर बंद होते हैं तो आप नई तेजी के लिए ब्रेकआउट देंगे। उसमें इंट्राडे हाई 25,222 का था, जहाँ से आप 150 सवा 200 पॉइंट 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर है, लेकिन 25,140 141 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, जो मैंने राउंड फिगर में 25,150 लिखा है, तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए हालांकि वो 56,850 का लेवल है, तो मैं अभी बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी वैसे भी मजबूत है, कमजोर ज़्यादा हुआ नहीं है ऐसा, तो बैंक निफ्टी तो ठीक ही चल रहा है। बट इन एनी केस मुझे निफ्टी का ब्रेकआउट चाहिए, निफ्टी का ब्रेकआउट मुझे 25,141 के ऊपर मिलेगा, ये ध्यान में रखिए। ऑलराइट।